हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कल मार्केट को किस तरह से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे देखें हम, तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे एक हमें हैमर या फिर डोजी कैंडल मिला था, उसका हाई ब्रेक हुआ। और आज अगर हम देखें तो आज एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। दैट मींस कि जो कल की पूरी सेलिंग थी उस पूरे कैंडल को आज के बाइंग कैंडल ने क्या किया, इनगल्फ किया। तो अब यहां हमें थोड़ी सी बाइंग साइड मोमेंटम दिखने के चांसेस दिख रहे हैं। भाई ये ऑलरेडी सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे बाइंग दिख रही है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिखाए हमें और एक बार वापस 41,000 की ट्रेजेक्ट्री हमें देखने को मिल जाए, या फिर 40,900 41,000 की ट्रेजेक्ट्री, 100 पॉइंट आगे पीछे वो आप समझ सकते हैं। तो 41,000 की ट्रेजेक्ट्री एक बार हो सकता है कि फिर से हमें देखने को मिल जाए। अगर यहाँ से वापस पुल बैक मिलता है और इसके हाई के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देता है तो एक बाइंग मोमेंटम मिल सकती है। चलिए बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और जिसके ब्याह पे कल हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें तो ये जो जोन है, इस जोन में तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। भले ही यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अभी भी 150 पॉइंट है, बट हम सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर सकते। हम यहाँ बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते। हम ट्रेड को कब प्लान करेंगे, जब ये यहां से निकलेगा ऊपर और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ। 15 मिनट के एक कैंडल या फिर 5-5 मिनट की 2-3 कैंडल, मतलब कुल मिला के इसके ऊपर थोड़ी देर ट्रेड होने दे, 15-20 मिनट आधे घंटे ट्रेड होने दे। उसके बाद ही आप ट्रेड में एंटर करने का प्लान करेंगे। हम कब प्लान करेंगे, जब 40,500 के ऊपर निकलता है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है इसके ऊपर, तब हम उस केस में बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें बहुत ही इजीली 40,750 की ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल सकती है, और उसके ऊपर अगर निकला तो फिर 40,900 की जो ट्रेजेक्ट्री वो भी हमें देखने को मिल सकता है बाइंग साइड में कल बैंक निफ्टी में, अगर हमें बाइंग साइड मोमेंटम मिलती है तो। बात करते हैं सेलिंग की। अगर हम देखें तो आज क्या हुआ है, आज सेकेंड हाफ में अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिली है, और जितने भी यहाँ पे बायर जोन सभी का एसएल कहां होगा, समवेयर अराउंड इसके नीचे। तो जब ये इसके नीचे आएगा तो एक हमें स्पाइक मिल सकती है सेलिंग साइड की, तो इसके नीचे हम शॉर्ट करने के लिए प्लान कर सकते हैं। लेवल क्या होगा, 40,050 के नीचे निकलता है तो उस केस में 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और हम पहला टारगेट प्लान कर सकते हैं 39,900 की ट्रेजेक्ट्री को, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 39,750 या फिर 800 की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको आप अपना सेकंड टारगेट प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड में बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी को मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे, और वनडे चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो निफ्टी क्या किया हुआ है, एक चैनल में ये ट्रेवल कर रहा था, और साथ में अगर हम देखें तो ये इस चैनल के बिल्कुल लोअर एंड पे है, और आज उसी लोअर एंड से हमें थोड़ी बहुत बाइंग प्रेशर देखने को मिली है। साथ में अगर हम देखें तो पूरा, अगर हम देखें तो ये पूरी चैनल को इसने क्या किया, ट्रेवल किया जो है वो पूरी तरीके से सेलिंग साइड में किया, और लगातार 8 ग्रीन रेड कैंडल हो गए। तो अब एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे ड्यू है। तो मैं कल पर्सनली निफ्टी में कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ा गैप अप मिल जाए, तो सिनेरियो चेंज हो सकता है, तो अलग बात हो जाएगी। बट मैं कल निफ्टी में बाइंग साइड के लिए ही इंटरेस्टेड हूं और बाइंग साइड के ही सेटअप में फाइंड आउट करने वाला हूं। अब बात करते हैं कल के लिए लेवल्स क्या होंगे। लेवल क्या होने वाला है, तो आज का जो हाई था ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा, तो जब ये वाला लेवल क्रॉस होगा तो उसके ऊपर हम बाई इनिशिएट कर सकते हैं। 17,440 के ऊपर निकलता है तो 25 पॉइंट का 25 या 30 पॉइंट का एसएल देके, और 17,480 की ट्रेजेक्ट्री, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 17,530 की ट्रेजेक्ट्री का हम सेकंड टारगेट प्लान कर सकते हैं निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर बाइंग मोमेंटम दिखे तो ये वाले भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत दिनों से बाइंग ड्यू है। जो निफ्टी है वो एक्चुअली ओवर सोल्ड हो चुका है, तो अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो शॉर्ट कवरिंग हमें पता है काफी अच्छी आती है, बड़ी शॉर्ट कवरिंग्स होती हैं, तो इसे उस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। सेलिंग साइड के लिए मैं एज सच अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो फिर सिनेरियो चेंज होंगे, तो वो लाइव मार्केट की बातें होंगी। चलिए बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है कोटक बैंक। अगर कोटक बैंक को आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले ये सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक डाउन किया, सेलिंग में गया, यहां से पुल बैक आया, यहां रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, और फिर रेजिस्टेंस को हम देखें तो ब्रेकआउट करने में ये लगा हुआ है। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो ये हो जाएगा डबल बॉटम। साथ में अगर हम देखें तो ये एक पैटर्न क्या हो जाएगा, ये हो गया कप और ये इसका हैंडल। तो डबल बॉटम साथ में कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है।
तो अगर यहां से बाइंग साइड ये निकलता है और इसके ऊपर क्लोजिंग इसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है तो उस केस में हमें एक बाइंग साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम बाई कब करेंगे, जब ये 1730 के ऊपर निकलता है। तो 1724 का ऐसे लगा के 1738 और 1744 की हम टारगेट प्लान करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक में कल बाइंग साइड में। अब सपोज ये वाला जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है। अब अगर ये ब्रेक नहीं होता और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आना शुरू कर देता है तो हम सेलिंग भी कर सकते हैं। हम सेलिंग कब करेंगे, जब ये वाला लेवल क्रॉस होगा। 1714 के नीचे निकलता है तो 1720 के ऐसे लगा के 1706 और 1700 के टारगेट्स के लिए हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके और ये वाले लेवल्स के नीचे ट्रेवल करना शुरू कर देता है उस केस में। तो इस तरीके से आप कोटक बैंक को कल के लिए ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है डीएलएफ। अगर डीएलएफ को आप देखेंगे तो ये यहां से कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर यहां रेजिस्टेंस, फिर आज रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके और वहीं कहीं ये हम अगर देखें तो रीटेस्ट कर रहा है। तो अब अगर ये यहां से घूम के और इस लेवल के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देता है तो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ राउंडिंग बॉटम या फिर डबल बॉटम का हमें यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है और उसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद अब अगर ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो हम बाई कब करेंगे, जब ये 351 के ऊपर निकलता है, 358 का एसएल देके 355 और 358 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में डीएलएफ में। बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग की मैं आपको एग्जैक्ट लेवल नहीं दे सकता क्योंकि वो कुछ हद तक प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। भाई सपोज ये यहाँ पे ऊपर आता है और यहाँ पे कुछ हमें नेगेटिव प्राइस पैटर्न दिखाई देता है तो हम यहां शॉर्ट करने का देखेंगे, या फिर अगर ये सपोज ऐसा कुछ करके और यहां डबल टॉप बनाता है तो इसके नीचे निकलना शुरू कर दे तो हम वहां भी शॉर्ट कर सकते हैं। दैट मींस कि कल की जो शॉर्टिंग होगी डीएलएफ में वो पूरी तरीके से प्राइस एक्शन बेस्ड होगी, तो वो हम लाइव मार्केट में ही एनालाइज कर सकते हैं। अभी मैं ऐसा आपको कोई लेवल नहीं दे सकता हूँ, हो सकता है कि मैं जो भी लेवल दूं वो पहले एसएल हिट करे उसके बाद फिर उस पैटर्न उस सेलिंग साइड में डीएलएफ जाने की कोशिश करें। तो इसलिए ये हम पूरी तरीके से प्राइस एक्शन बेस्ड रखेंगे। तो बाइंग साइड के लिए मैंने आपको लेवल्स दे दिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।